आपसे यदि यह कहा जाए कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। यदि हमने आपसे पूछा कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप इसको भी तुरंत बता देंगे कि इसका 5 होता है। लेकिन यदि हमने आपसे पूछ लिया कि 56 का स्क्वायर रूट कितना है तो आप लोग कहेंगे इसको करने में तो हमें टाइम लगेगा। यह ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऊपर की दो संख्या है, यह क्या है? परफेक्ट नंबर है, जबकि ये नीचे वाला 56 है, ये क्या है? इम्परफेक्ट नंबर है। इसलिए इसको करने में हमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन इसको आज हम करने की आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप विद इन सेकेंड में इसके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 7.5 आएगा। आप भी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इस ट्रिक के लिए यहाँ पर एक हम संख्या ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 29 को। यदि हमें 29 का स्क्वायर रूट निकालना है इस ट्रिक के द्वारा तो इसको यहाँ पर हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 29 है, यह क्या है? एक इम्परफेक्ट नंबर है। तो हमें यह देखना होगा कि 29 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक तो हमारे यहाँ पर 25 है और एक हमारे यहाँ पर 36 है। अब इन दोनों में से हमें कौन सा नंबर लेना है? तो हमें हमेशा 29 से जो छोटा है उस नंबर को हमें यहाँ से उठाना है। तो यहाँ पर 25 ऐसा है जो कि 29 से छोटा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 25 का यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर कर देना है। अभी 25 है जो 29 से कितना कम है? 4 कम है। तो हमें इसमें 4 को यहाँ पर ऐड कर देना है, 4 को यहाँ पे हमें इसमें जोड़ देना है। अब 25 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर हमें यहाँ पर प्लस कर देना है और हमें यहाँ पर ये 4 निकाल लेना है। अब 4 के नीचे हमें यहाँ पर बट्टा लगा देना है और 5 का दुगना कितना होता है? 10 होता है। 5 के दुगने 10 से हमें यहाँ पर 4 में हमें भाग कर लगा देना है, डिवाइड लगा देना है। अब हमें इसको काट देना है। तो यहाँ पर 2 से इसको 2 बार काटेंगे और 2 से इसको 5 बार काटेंगे। अगर इससे ज्यादा नहीं कट रहा है तो इसको हम भाग लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बिंदी आएगी। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर यह बिंदी बढ़ जाएगी। फिर यह 5 से 4 बार यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है और ये 5 प्लस में पहले है ही। और यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5.4 जो कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम एक संख्या और ले लेते हैं ताकि आपको ये ट्रिक और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम 66 को यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमने आपको क्या बताया था कि हमें 66 से छोटी संख्या यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर 66 से छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है जो कि उसके पास में हो? तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर 64 है। तो हमें क्या करना है? 64 का यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर कर देना है। 64 का हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देना है। अब ये 64 है, 66 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 को हमें यहाँ पर इसमें जोड़ देना है। अब हमें 64 का यहाँ पर क्या करना है? स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 64 का कितना निकालेंगे? 8 आएगा। 64 का कितना आता है? 8 आता है। यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। हमें यहाँ 2 के नीचे बट्टा लगा देना है और 8 का दुगना कितना होता है? 16। 8 का दुगना कितना होता है? 16। तो 16 को यहाँ पर हमें रख देना है और 2 से इसको हम काटेंगे, 2 से 1 बार और 2 से ये 8 बार। अब हम इसका भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका हम भाग लगा देते हैं 1 में। यहाँ पर 8 से यह भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर एक बिंदी बढ़ जाएगी। 8 से 1 बार, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर बिंदी बढ़ जाएगी, फिर 8 से 2 बार, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। बस दशमलव के बाद हमें 2 अंक से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखना है। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.12। यहाँ पर प्लस में कितना है? हमारा 8 है। अब यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8.12 जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।